अब हम जरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये जो पीटीआर नाम का वेरिएबल है वो खुद भी तो एक पॉइंटर वेरिएबल ही है ना। और उसने ना एक दूसरी लोकेशन का क्या होल्ड किया हुआ है, एड्रेस होल्ड किया हुआ है। जब एक मेमोरी लोकेशन को दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता लग गया, तो हमने कहा था कि एक वेरिएबल को हम बाय नेम तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट अगर हम उस वेरिएबल का एड्रेस जानते हैं तो हम उसको एड्रेस की मदद से भी उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब हुआ ऐसा है कि इस पीटीआर वाला जो वेरिएबल है इसको नम नाम का जो लोकेशन है उसका एड्रेस पता है या उसकी लोकेशन पता है। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे पीटीआर की मदद से नम नाम का जो वेरिएबल है वहां तक पहुंच के उसका कंटेंट चेंज करूंगी, और नम को डायरेक्टली कभी पता ही नहीं लगेगा। सही है। तो अगर मैंने ये काम करना है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं जो जुमला बोलूंगी उसको मैं मैप करूंगी सी प्लस प्लस के सिंटेक्स में। तो मैंने पीटीआर को कहना है कि पीटीआर, तुम्हारे अंदर जो चीज पड़ी है वो एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, तुम उस लोकेशन को मेमोरी के अंदर सर्च करो और वहां पहुंच जाओ। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो उसके अंदर तुम 10 सेव कर देना। ये काम कहने के लिए इतना लंबा मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना है डी रेफरेंस पीटीआर। कि डी रेफरेंस पीटीआर, ये जो अब पॉइंटर बन पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त जो मैंने स्टैटिक लगाया था, वो कंपाइलर को ये बताने के लिए था कि भाई आगे बनने वाली चीज एक पॉइंटर है। पॉइंटर बनने के बाद जब मैं इसके शुरू में स्टैटिक लगाऊंगी तो वो होगा डी रेफरेंस ऑपरेटर। इसको हम कहेंगे यहाँ पे ये डी रेफरेंस है, यानी ये पीटीआर के अंदर मौजूद जो चीज है उसका जो कि असल में एक एड्रेस है उसको उसकी उसको मेमोरी में ढूंढेगा और वहां पे जाके खड़ा हो जाएगा। और अब मैंने कहा भी अब तुम जिस पॉइंट पे खड़े हो जो कि अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंच गया हुआ है, इस नम वाले वेरिएबल की लोकेशन के बाहर खड़ा है। और मैंने कहा भी जिस लोकेशन के बाहर तुम खड़े हो उस लोकेशन में क्या सेव कर देना, 10 सेव कर देना। अब अगर मैं नम वेरिएबल से ये पूछूं कि नम वेरिएबल तुम्हारे अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो अब अगर मैं नम वेरिएबल का कंटेंट डिस्प्ले करूंगी ना, तो 5 की जगह क्या डिस्प्ले होगा, 10, क्योंकि पीटीआर की मदद से हमने उसका कंटेंट क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो मैं सिंपली इस लाइन को कॉपी कर लेती हूँ और मैं पॉइंटर की मदद से मैंने उसका कंटेंट चेंज किया, और मैं डायरेक्ट जाके देख लेती हूँ कि क्या वाकई में उसका कंटेंट चेंज हुआ है या नहीं। तो जल्दी से हम इसको डिस्प्ले करते हैं और देखते हैं। तो हम जल्दी से इसकी लास्ट लाइन को अगर ऑब्जर्व करें तो अब नम इज क्या है, नम में 10 पड़ा हुआ है। और 10 कैसे आया था, ये पीटीआर की मदद से चेंज हुआ। और पॉइंटर ने जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड किया होता है, हम पॉइंटर की मदद से उस मेमोरी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं चाहती कि इसमें 10 सेव मैंने नहीं करना, मैं सिंपल ये चाहती हूँ कि मैंने कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन मैं पीटीआर की मदद से पीटीआर के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, मैं चाहती हूँ कि पीटीआर की मदद से वहां पे पहुंचूं और उसका सिर्फ कंटेंट व्यू कर लूं। यानी कि मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि पीटीआर के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कंटेंट क्या पड़ा हुआ है। वैसे तो मैं डायरेक्ट देख ही सकती हूँ इस स्टेटमेंट के थ्रू, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पीटीआर के जरिए भी देखूं। तो ये देखने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा ना कि मुझे पीटीआर को कहना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर जो चीज पड़ी है वो एक एड्रेस है, उसको मेमोरी में सर्च करो, और जब वो तुम्हें मिल जाएगी तो बस उस जगह पे जो भी चीज पड़ी है मुझे डिस्प्ले कर देना। तो ये कहने के लिए मैं लिखूंगी सी आउट डी रेफरेंस पीटीआर। तो डी रेफरेंस पीटीआर का मतलब होगा कि मेमोरी के अंदर सर्च करो, लोकेशन पे पहुंच जाओ, और लोकेशन पे पहुंचने के बाद क्या करना, सिर्फ और सिर्फ जहां पे तुम खड़े हो जिस लोकेशन पे उसको सी आउट कर दो, यानी कि उसका कंटेंट डिस्प्ले कर दो। तो इस स्टेटमेंट के जरिए चूंकि अब मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया है, तो स्टिल नम के अंदर क्या पड़ा होगा, 5 पड़ा होगा। ठीक है। यानी कि अब ये दोनों लाइंस, यानी कि पॉइंटर के थ्रू अगर मैंने कंटेंट डिस्प्ले करना है या मैंने डायरेक्ट कंटेंट देखना है, तो दोनों के अंदर क्या पड़ा होगा, 5 ही पड़ा होगा। ठीक है। तो ये आ गया 5 इस लाइन का, और ये 5 आ गया इस लाइन का। और अगर मैं ये वाली लाइन भी अनेबल कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास ये होगा कि नम के अंदर 10 आ जाएगा। और अगर मैं ये काम करूं या मैं डायरेक्ट नम की वैल्यू डिस्प्ले करूं, तो दोनों से ही मुझे क्या डिस्प्ले होगा, 10। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, 10 और 10। अच्छा। अब ये तो हो गया कि पॉइंटर के जरिए हम उस लोकेशन तक पहुंचे हैं। अब हमने पॉइंटर टू पॉइंटर भी बनाया हुआ है। तो अगर मैं इस माई पीटीआर वाले पॉइंटर को ये कहूं कि माई पीटीआर, तुम्हारे अंदर ना एक पॉइंटर का एड्रेस सेव है, तो सबसे पहले माई पीटीआर तुम ये करो कि तुम्हारे अंदर जो चीज पड़ी है ना उस लोकेशन पे पहुंच जाओ। वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब मैं कहूंगी कि अब तुम जिस लोकेशन पे आए हो उसके अंदर जो चीज पड़ी है जो कि इस नम नाम का एड्रेस है वहां पे पहुंच जाओ। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो वहां पे क्या कर देना कि उसकी वैल्यू को चेंज कर देना। यानी कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से पहले इस पीटीआर तक पहुंचूं, और फिर इस
इसके बाद कहाँ तक पहुंचूं, इस नम तक पहुंचूं और वैल्यू चेंज करूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अब माई पीटीआर की मदद से कहाँ पहुंचना है, नम तक पहुंचना है। तो मैंने माई पीटीआर को कहना है कि माई पीटीआर सबसे पहले तुम डी रेफर हो जाओ। जब मैं इसको डी रेफर करूंगी तो माई पीटीआर कहाँ पे आ जाएगा, माई पीटीआर पहुंच जाएगा इस पीटीआर के पास, क्योंकि माई पीटीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पीटीआर का एड्रेस। तो जब मैं डी रेफर करूंगी तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब मैं इसको कहूंगी कि भाई तुम्हारे अंदर भी एक एड्रेस है, उसको भी मेमोरी में सर्च करो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और डी रेफरेंस का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो इस एक बार डी रेफरेंस का ऑपरेटर लगाने से माई पीटीआर जो है वो पीटीआर तक पहुंचेगा, और एक बार और डी रेफरेंस लगाने से वो पीटीआर से पहुंच जाएगा कहाँ पे, नम पे। और अब मैं कहूंगी अब तुम जहां पे खड़े हो वहां पे क्या चेंज कर देना, 20 लिखवा देना। सही है। अब मैं वैल्यूज डिस्प्ले करती हूँ तीन तरीकों से। एक मैं डिस्प्ले करूंगी माई पीटीआर की मदद से, मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो नम नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने 20 किया वाकई उसमें 20 आया है कि नहीं। फिर मैं पीटीआर की मदद से देखूंगी कि जो इसके अंदर लोकेशन सेव है उस लोकेशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है। और फिर मैं डायरेक्ट नम के जरिए भी देखूंगी। ठीक है, तो मैं तीन लाइंस यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं कि नम के अंदर का कंटेंट डायरेक्ट भी दिखा दो, फिर पीटीआर के जरिए भी दिखा देना, और फिर माई पीटीआर के जरिए भी मैं उस नम का कंटेंट देखना चाहती हूँ। सही है। तो अब इन तीनों लाइन से जो चीज मुझे डिस्प्ले होगी वो क्या डिस्प्ले होगा, 20 डिस्प्ले होगा। तो लेट्स सी कैसा होता है या नहीं। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो लास्ट वाली लाइन नम इज वाली लाइन है, नम इज 20, नम्स डाटा थ्रू पीटीआर 20, और नम्स डाटा थ्रू माई पीटीआर इज 20। ठीक हो गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि बस ये माई पीटीआर की मदद से मैं ये देख लूं कि माई पीटीआर के अंदर एड्रेस, माई पीटीआर के अंदर एड्रेस किसका पड़ा हुआ है, पीटीआर का, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई माई पीटीआर के अंदर जो चीज पड़ी है वहां तक पहुंच जाओ, और उस लोकेशन में जो भी डाटा पड़ा हुआ है, जो भी कंटेंट पड़ा है, बस वो डिस्प्ले कर दो। मैं चाहती हूँ कि भाई ऐसा हो कि बस डी रेफर कर दो माई पीटीआर को। यानी कि माई पीटीआर को मैंने कहा कि भाई डी रेफर हो जाओ, माई पीटीआर डी रेफर का मतलब है माई पीटीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पीटीआर का एड्रेस। तो डी रेफरेंस से क्या होगा, वो पीटीआर के पास पहुंच जाएगा। अब मैं इसे कह रही हूँ कि तुम जहां पे खड़े हो ना वहां पे उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी चीज पड़ी है डिस्प्ले कर दो, और उस मेमोरी लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है, नम नाम का एड्रेस, तो वो एड्रेस प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये इसने एड्रेस प्रिंट कर दिया किसका, नम का, जो कि बेसिकली क्या था, पीटीआर का कंटेंट था। यानी कि ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर है इसके जरिए मैं इस पीटीआर तक भी पहुंच सकती हूँ, और पीटीआर के अंदर जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है मैं उस लोकेशन तक भी पहुंच सकती हूँ, किसके जरिए, माई पीटीआर की मदद से, क्योंकि माई पीटीआर को पीटीआर की लोकेशन पता है। और फिर जब उसको पीटीआर की लोकेशन पता है और उसके अंदर की वो चीज को भी देख सकता है, तो अगर वो उस चीज को व्यू कर सकता है तो उस चीज को सर्च करके वहां तक पहुंच भी सकता है। ठीक हो गया। तो ये गेम है पॉइंटर और एड्रेसेस की। थैंक यू।